बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान समदृष्टिया है, भगवान सबको समभाव से देखते हैं। भगवान से जो जैसा रिश्ता बना लेता है भगवान उसी रिश्ते को प्रेम से निभा जाते हैं। बस हमारा रिश्ता कैसा है भगवान उसको निभाते हैं, चाहे शत्रु का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे पिता का हो, चाहे पुत्र का हो, किसी का हो, उसको बड़े प्रेम से भगवान निभाते हैं। उन्हें इन्हीं के वंश में हुए हिरण्यकश्यपु जो भगवान का कट्टर वैरी हुआ, शत्रु भाव निभाया। बोले महाराज क्यों, भगवान का शत्रु कैसे हो गया? बोले जब भगवान बारह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु के भाई, क्या नाम था हिरण्यकश्यपु के भाई का? बताया था, भूल जाओगे, कल ही बताया था। हिरण्याक्ष, जब भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु भगवान का शत्रु बन गया। और जब शत्रु बना तपस्या के लिए निकल गया। ऐसी विलक्षण तपस्या उसने की, कैसे? ऊर्ध्वबाहु, ऊपर को हाथ करके, नभो दृष्टि, आकाश को देख रहा है, पादांगुष्ठासितावनी, दाहिने पैर के एक अंगूठे के बल ऊपर को हाथ किए, ऊपर को आंखें किए, 10,000 वर्ष तक। बताइए, 10,000 वर्ष तक पैर के एक अंगूठे के बल खड़ा रहा, ऊपर को हाथ किए, ऊपर को दृष्टि किए। आधा घंटा 10 मिनट नहीं खड़े रह सकते दोनों पैरों में, हैं? और 10,000 वर्ष तक खड़े खड़े ओम ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम ब्रह्मणे नमः जाप करता रहा। और जाप करते करते उसकी भक्ति से राधे राधे ग्राउंड को नहीं भर रहे भाई, बाहर सुनाई दे चाहना दे, लेकिन मुझे सुनाई दे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ ये ठीक कर लो, 3 बार 4 बार हो गया कहते, 4 दिन से हो गया कहते। अब मैं दोबारा कहूँगा नहीं, चाहे उठा के ले जाओ इसको, चाहे लगाए, मुझसे कोई मतलब नहीं, ठीक है? मतलब बैटरी वाले माइक से कम करके लगा, लेकिन ये ना बना नहीं सकते तो किसी को बिगाड़ो भी नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर लोग सहयोग करने वाले कम होते हैं, हंसने वाले बहुत होते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ अब ऐसे चलना चाहिए, अब न बदलना चाहिए, इतना ठीक है, काम चल जाएगा। कथा भंग होती है, कथा डिस्टर्ब हो जाती है। हम कहाँ चल रहे हैं, किस भाव में चल रहे हैं, और कथा डिस्टर्ब हुई तो पूरा दिन चौका लग जाता है बैठते हैं, फिर वो भाव ही नहीं मिल पाता है। आधा दिमाग इधर बटा, आधा उधर बटा, आधा उधर बटा, तो कहाँ मिल जाएगा? कथा ही बंद हो जाएगी। और मैं खोल के किताब पढ़ने लग जाऊँ तो क्या करूँगी? उसके साथ चले जाओगे, कोई बैठेगा क्या? जब तक आपकी तरफ होकर के नहीं कथा करेगा, बैठोगे आप? नहीं बैठोगे, कोई नहीं बैठेगा। चलो महाराज नहीं था, इसलिए ध्यान न भटकाया है, बड़े आनंद से सब लोगों को मदद करना चाहिए। और आप हमारे मेन अंदर, मैंने पहले ही बताया था कि साउंड सर्विस ऐसे कार्यक्रमों का हृदय होता है, प्राण होती है। अगर यही नहीं है तो हम क्या है? कुछ नहीं है।
हम चाहे जितने बड़े कलाकार, इसलिए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, जिम्मेदारी के साथ, ये ना गलत कि हमने ठेका ले लिया काम खत्म, जिम्मेदारी के साथ कि ये मेरा काम है, अपना काम मान करके जब हम काम करेंगे तो काम बहुत अच्छा जाएगा। और जैसे ही हम मान लेंगे कि दूसरे का है तो फिर दूसरे का है। मैं ही मान लूँ कि यजमान का काम है, मैं 7 दिन के लिए आया हूँ, 7 दिन समय काट ले रहा हूँ, क्या मतलब है चिल्ला करके अपनी एनर्जी वेस्ट करके हैं, चला जाओ 7 दिन के लिए काटना है, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी के साथ अपना मान करके तब हम काम करें, तब काम कोई अच्छा होता है। जब तक हम अपना नहीं मानेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सब लोग अपना काम समझ करके, हमने ये ना समझे कि केवल गौर परिवार का एक कार्यक्रम नहीं, सब लोग सही बड़े भाव से करें, क्योंकि ये सार्वजनिक होता है कार्यक्रम। जैसे आयोजन होते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, क्योंकि ये तीर्थ बन जाता है और तीर्थ किसी एक का नहीं होता। भगवान राम कहते हैं कि जहाँ जब राम जन्म सिद्धि गावहि तो तीर्थ सकल तहाँ तलियावहि, जहाँ सारे तीर्थ वहीं पर विद्यमान हो जाते हैं, इसलिए सबके हो जाते हैं। फिर वहाँ पर अपना पराया कुछ होता नहीं है। बोलो राधे राधे। इधर तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म भूयात्, भक्तराज वरदान मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोले महाराज वरदान तो ठीक है, मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हिरण्यकश्यप, मैं अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर दूंगा, नहीं अमर कर सकता। एक जगह राम कथा हो रही थी, एक सज्जन अपनी पत्नी के साथ वहीं से निकला, देखा कि राम कथा है, मैं भी थोड़ा सा श्रवण करूँ, पत्नी को लिए बैठा, कथा में प्रवेश किया, बैठ गए तो महाराज जी ने बताया, कथा सुनाई और महाराज ने कहा कि जो कथा को सुन लेता है, थोड़ी सी भी सुन ली तो उसको फिर कष्ट नहीं मिलता। सुना बड़े भाव से, शाम हुई, उसको कहीं और जाना था, ट्रेन पकड़नी थी, वहीं से गया, ट्रेन में बैठा, चला गया, पत्नी वहीं स्टेशन में छूट गई, स्टेशन में छूट गई। उन्हें बताओ, महाराज कह रहे थे कि कथा सुनो तो उसको कष्ट नहीं मिलता, और आधे मैंने कथा सुनी, आधे मेरी पत्नी गुम हो गई, अब मैं क्या करूं? फिर लौट करके आया कि जा रहा हूँ महाराज के पास। महाराज कथा में जा ही रहे थे, बोले महाराज ये बताओ कि आप भी झूठ बोलते हो। बोले क्यों? बोले आपने कहा था कि जो कथा सुन लेगा उसको कष्ट नहीं होगा, और महाराज कथा सुनने से पहले तो कुछ ठीक था, और जैसे ही कथा सुनकर के गया कि मेरी पत्नी नहीं मिली। व्यास जी ने कहा तो फिर तुमने ठीक से कथा नहीं सुना। अगर पत्नी गुम हो गई, कहाँ गई थी? बोले महाराज साथ में गए, ट्रेन में चढ़ गया, वो चढ़ी नहीं। बोले वही तो तुमने कथा फिर ढंग से नहीं सुनी तो मुझे कहा सुनते रहे? मैं तो ठीक ही कह रहा था, मैंने तो कल की कथा में बताया था क्या, प्रिय ही चढ़ाए चढ़े रघुराई। क्या तुमने ऐसा किया? तुम्हारा धर्म था पहले पत्नी को चढ़ाते फिर करते, और तुम चढ़ के चले गए, तो इसमें मेरी क्या गलती भाई? कथा ढंग से सुनो तभी तो तुम्हारे दिमाग में आएगी। मैंने कल बताया कि कैसे भगवान राम क्या करते थे, पहले जानकी मैया को चढ़ाते थे, फिर रथ में चढ़ते थे, और तुम पहले चढ़ गए, उसको छोड़ दिए, तो उसमें कथा की क्या करती है भैया? अब मिले नहीं, बोले जाओ किसी मंदिर में जाओ, भगवान से विनती करो तो कृपा हो जाएगी। गया, राम जी का मंदिर था, बगल में हनुमान जी का था। राम जी के मंदिर में गया, वहाँ के पुजारी से मिला, बोले महाराज मेरी तकलीफ हो गई और कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मिल जाए, मैं बड़े कष्ट में हूँ। बताया, इतना मीठा ले आओ, फल ले आओ, दक्षिणा ले आओ, बस अर्जी लगाओ, पत्नी मिल जाएगी। अब हनुमान जी का पुजारी जो बैठा, वो सोच रहा है कि इसने तो मार दिया, मैं रह गया, अब कोई ना कोई उपाय करके इस जजमान को इधर घुमाया जाए, इस मंदिर की तरफ। गया, बोले क्या है, क्या हो गया तुम्हारे साथ? बोले मेरी पत्नी हो गई, मेरे पास गया, वो सामग्री बताया, वही मैं लेने जा रहा हूँ दुकान। बोले ये तुम सामग्री लेकर जाओ, मैं बताता हूँ कहाँ तुम्हारी पत्नी मिलेगी, इनके चक्कर में पड़ोगे। राम जी तुम्हारी पत्नी अपनी ढूंढने वाली नहीं है, लेकर के आए। बोले इधर चलो। बोले क्यों, इन्होंने मंगाया है? बोले सुनो, जो अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पाया वो तुम्हारी कहाँ से ढूंढ देगा? अरे इनकी भी इनने ढूंढ के दी है,
तो वहां चलो, वहां मिलेगी। लेकर के गए, जैसे ही प्रसाद चढ़ाया कि पीछे से बकरी चली आए, घूम के देखा कि बकरी आई। बोले देखो कह रहा था ना वहां सब कुछ तुम्हारा कर्ज चला जाता, कुछ मिलने वाला नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ, इसलिए दूसरा वरदान मांग सकते हो हिरण्यकश्यप। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तो हिरण्यकश्यप ने तो वरदानों की झड़ी लगा दी। बोले महाराज न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। यहाँ तक कि महाराज ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। और महाराज इन 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। जब ऐसे वरदान मांगे ब्रह्मा जी ने कहा ताते में से वरान ममो तथा वैसे इतने वरदान दुर्लभ है, मिलते नहीं जल्दी, लेकिन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, इसलिए तथास्तु पा गया वरदान। अब तो मैं अमर, कोई तुम्हें मैं प्रसन्न किया, अब तो मैं अमर हो गया। अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, कौन मारेगा। यहाँ तो जितनी सृष्टि है सब भगवान की है, और भगवान की सृष्टि से मुझे मरना नहीं है। 12 महीने से ऊपर होते नहीं, मेरी मृत्यु होनी नहीं, मैंने तो वरदान ले लिया। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इसी हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था, एक का नाम था आहलाद, एक का नाम था प्रहलाद, एक का नाम था अनुहलाद और एक का नाम था सहलाद। और सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद माने साक्षात आनंद ही प्रकट हो गया हो। आहलाद, और आहलाद के पीछे क्या लगा है, उपसर्ग लग गया तो माने विशेष आह्लाद प्रकट हो गया। परम वैष्णव भक्त भगवान का प्रहलाद ऐसा था कि बचपन से ही प्रहलाद को भगवान रूपी ग्रह लग चुका था। व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मान वेद जगदीश, भगवान की भक्ति उसे बचपन से ही प्राप्त होती है। अब जब धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा हुआ, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब ये बड़ा हो गया है, अब इसको पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा जाए। विद्यालय भेजा जाए क्यों? क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी जैन बालो न पाठिता, वह माता पिता बालक के शत्रु बैरी हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है। फिर वही बालक समय आने पर न शोभते सभा मध्य हंस बको यथा, वही बालक सभा में ऐसे शोभायमान नहीं होता जैसे हंसों के बीच में बगुला पहुंचता, इसलिए पढ़ाना चाहिए। और आज हिरण्यकश्यप कहाँ पढ़ाने के लिए भेज रहा है? दैत्य कुल की शिक्षा, दैत्य कुल की शिक्षा पढ़ाएगा। क्यों? जो शिक्षा नीति हिरण्यकश्यप ने बनाई, उस शिक्षा नीति को पढ़ाने के लिए तैयार। आज वही समय चल रहा है। पहले क्या रिश्ता होता था गुरु और शिष्य का? पहले जब विद्यालय जाते थे पढ़ने तो वहां गुरु जी बोला जाता था, गुरु जी, और गुरु जी शिष्य बोला करते थे। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश डाल दे वही तो गुरु है। तब की व्यवस्था और थी, तब तो पढ़ाया जाता था जो शिष्य के हित में होता था। गुरु जी को पढ़ाते थे जो शिष्य के हित में होता था। और इसके बाद हुए मुंशी जी, फिर इसके बाद हुए मास्टर और विद्यार्थी। तो ग्रामाने गणेश पढ़ाने लगे, अब हो गए टीचर और स्टूडेंट। तो क्या पढ़ाने लगे? ग्रामाने करता है। अब वो पढ़ाया जाता है जो सरकार के हित में होता है।
पहले वो पढ़ाया जाता था जो शिष्य के हित में होता था। जैसे हम विद्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर पढ़ाया जाता है क्या, का खा गा गा, शुरू से पढ़ाया जाता है, शुरू में ही। और उसी को ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो उसी में खो जाता है। उसका सार्थक अर्थ क्या है, वर्ण अक्षर साधारण नहीं है। अगर ये बने हैं ये साधारण नहीं है, इनका अर्थ सार्थक कुछ और है। क्या है, सुनना है? काका का आता है सबको, आता है सबका, किसको किसको आता है? अब मैं सुनाता हूँ, बड़े भाव सब लोग सुने। का कर्म को क्यों भूला, हम यहाँ किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने हमें किस लिए यहाँ भेजा है, अगर वो भूल गए तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं। का कर्म को क्यों भूला मानो, क्यों, क्योंकि खाली हाथों जाना है। इसलिए इकट्ठा करना, इसलिए दान गर्व करे क्यों तन धन का, क्यों, क्योंकि घर खा कौन ठिकाना है। यहाँ तो घर का ठिकाना ही नहीं है, अंगा माने हमारे पास कुछ नहीं। फिर चार चंचल माया में फंस कर, माया बड़ी चंचल है, इसमें जो फंसा है वो पिटा है। माया ऐसी पापिनी कि जगत रही लपटा, जो या की सेवा करे सोता ही को खाए। ये माया है, बड़ी चंचल है, इसलिए चार चंचल माया में फंस कर छाछल छद्म कमाया करता है। जा जान से करता मनमानी, जा झूठे झगड़े करता है। जा जान के मनमानी होती है। हम कोई काम करने जाते हैं, अच्छा हो गया तो किसने किया, मैंने किया, टीवी में हेडलाइन मैंने किया। और अगर बुरा हो गया तो किसने किया, मैंने किया। अरे जब तुम गलत काम करने जाते हो तो भगवान लाठी लेके मना करता है, पहले कि मान जाए गलत है। अब कहते भगवान आते ही नहीं। आत्मा कौन है, आत्मा परमात्मा ही तो है। और जब हम कोई बुरा काम करने जाते हैं तो एक बार आत्मा जरूर कहती है कि गलत है, इसको ना करो। फिर भी उसकी बात को हम सुन करके वो काम करते हैं, बुझ पाते हैं तो भगवान जा जान से करता मनमानी, जा झूठे झगड़े करता है यमाने। इसलिए काटल न सकेगी मौत तेरी में सत्य है, जो आया है कि उसको जाना पड़ेगा। काटल न सकेगी मौत तेरी, ठगों के पढ़कर चक्कर में। मतलब वहां पहुंच गए, पूछा हम लोगों ने क्या किया, तो फिर कहेंगे जो कि त्यों दर्दी दिया, कुछ भी नहीं किया महाराज, गए और इससे जितना नुकसान हुआ सबका वो किए, बाकी और कुछ नहीं। चले आए तो डांट पड़ो यमदूतों की, तो ढूंढे कौन ठिकाना है। फिर वहां पर कोई ठिकाना नहीं मिलता, इसलिए तातन का कौन भरोसा है, सार्थक जाए जब श्वास तेरी, दम भरता धन के बिना। कौन सा धन, भक्ति की धन। जब हम वहां पहुंचते हैं तो फिर ना होता कि थोड़ा बहुत अगर कमाए होते तो घूस दे देते तो काम हो जाता। दम भरता था धन के बिना, नींद तेरी उड़ जाना है। वहां फिर होता है मुक्ति कि अगर कुछ किया होता तो यहाँ पर घूस चल जाता। फिर क्या है, ये आत्मा जो है यहाँ फंसी पड़ी है, ये भी लगती है, ये भी कहती है कि कहाँ फंस गई। पांच तत्व के पिंजरे पर फंसा हुआ पंछी, बाबिकल हुआ भक्ति बिना, मामल मल के पछताना है। फिर महान होता है। इसलिए यहाँ पर कोई अपना हो ही नहीं सकता, स्वार्थ का संसार, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुन की है वह रीति, सबकी यही रीति है। इसलिए यहाँ कोई नहीं है अपना सच्चा यार। कौन, या यार वही राम कहो, वही है राम, दूसरा कोई नहीं है। या यार का वही राम कहो, लाला कर धन रख जाना है। कौन सा धन, भक्ति
धन। और फिर कहते महाराज अब क्या होगा, अब तो समय खत्म है, अब तो अवस्था भी नहीं रही, ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं है, जब जगो तभी सवेरा। वह वक्त वही, वक्त दूसरा नहीं, वह वक्त वही साधु खड़े यंत्रों में पढ़ना क्यों, खड़े यंत्रों में क्यों पढ़ना भाई, हमें जो करना है भक्ति करना, भगवान के चरण बिंदु में रहना है, उनका स्तवन करना है और आनंद से रहना है। इसलिए सात शक्ति समझ भगवान ने हमें जो बना करके भेजा है, हम अपने आप को समझे कि हम हैं क्या, सात शक्ति समझ, हाँ हम हैं क्या, किस लिए आए भक्ति करने, इसलिए भक्ति करो, छाछे ना हो तेरी भक्ति का। इसलिए क्या करो, बोलता लोकों में घूम घूम, क्या ज्ञान का दीप जलाना है, क्या ज्ञान का दीप जलाना है, यही सार्थक है और कुछ नहीं। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव रतना, उमा कहो मैं अनुभव रतना, अनुभव रतना, भगवान शंकर कहते हैं कि सती मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सत्य केवल हरिभजन है, बाकी पूरा सपना है, सपना है, सपना कभी अपना होता नहीं है। हम सब सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, सब सोए हुए। अगर कोई कहते आप सोए हैं, हाँ बिल्कुल सोए हैं, किस निद्रा में, बोले मोह निशा सब सो निहारा, देखें तो